यहाँ सिसी पन्नू की एक तवील मफसल कहानी है जो पाकिस्तान की सबसे मशहूर लोक कहानियों में से एक है, ख़ास तौर पर संध और बलूचिस्तान के ख़तों से। इसमें भरपूर मुकालमे, वजाहती बयानात और सकाफ़ती हवाले शामिल हैं ताकि उसे मशगूल रखा जा सके। बहुत उरसा पहले सिंध के वसिया सहराओं और सरसब्ज नदियों के किनारे सूफ़ी गीतों के ज़रिए इतनी दर्द भरी कहानियों के ज़रिए ज़िंदगी गुजारी गई। शायरों, ये सिसी और पन्नों की कहानी है। भंबूर के खूबसूरत शहर में एक बादशाह और मलका एक बच्चे की ख्वाहिश रखते थे। एक दिन उनकी दुआएं कबूल हुईं और एक बच्ची की पैदाइश हुई, लेकिन उनकी मायूसी के लिए निजामियों ने अजाब की पेशीन गोई की अगर बच्चा महल में रहता है। खौफ से शाही जोड़े ने नौमौलूद को एक टोकरी में रखा और उसे दरियाए सुनद में तैरने दिया, ताहम किस्मत के दूसरे मंसूबे थे। इस टोकरी को एक आजिज धोबी ने दरियाफ्त किया जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उसने और उसकी बीवी ने उसका नाम सिसी रखा, यानी चांदनी। सिसी बड़ी होकर एक शानदार खूबसूरत औरत बनी। इसकी खूबसूरती का संध में चर्चा बन गया और बहुत से लोग उसे देखने आए। सिसी अपने बाबा से बात कर रही थी। वो मुझे इतनी है अजीब से क्यों घूर रहे हैं? बाप मुस्कुराते हुए उसे कह रहा था, क्योंकि तुम चांद से ज्यादा चमकती हो मेरी बेटी। मकरान, बलूचिस्तान में बहुत दूर हन शहजादा पनो रहते थे, जो हन बलूच कबीले का एक रईस था। एक मुसाफिर ने इससे सुसी की खूबसूरती का जिक्र किया। वो कहते हैं कि वो इस दुनिया में पैदा होने वाली एक परी है, मुलवर्ड, भंबूर की सिसी। इस जैसा कोई नहीं दिलचस्प होकर पनो वफादार मुहाफिजों के साथ घोड़े पर सवार होकर निकला। एक सुदागर के भैंस में वो भंबूर पहुंचा और सिसी से मिलने के लिए कपड़े धोने को कहा। सुसी ने इसे देखा तो उसके दिल में कुछ हलचल मच गई। सुसी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम इधर के नहीं हो? पन्नू ने जवाब दिया, तेरे हुस्न में गुम मुसाफिर। उनकी आंखें मिली और मोहब्बत बारिश के बाद सहराई फूलों की तरह खुल गईं। मुख्तलिफ दुनियाओं से होने के बावजूद सुसी, एक धोबी की बेटी, पन्नू, एक शहजादा, उनकी मोहब्बत गहरी हो गई। वो दरिया के किनारे चिपके से मिले, साथ रहने के ख्वाब सरगोशी करते हुए। मोहब्बत ज़ात या तबके से नहीं पूछती और न ही बादशाहों या सल्तनतों की तरफ ध्यान देती है। पन्नू ने अपने घर वालों को पैगाम भेजकर सुसी से शादी करने का कहा। इस खबर ने इसके भाइयों और वालिद को मुश्तल कर दिया। एक धोबी की बेटी, क्या तुमने अपना शाही दिमाग खो दिया है? पन्नू डिटा रहा। तमाम मुश्किलात के खिलाफ उसने और सीसी ने शादी करने का फैसला किया। एक छोटी सी खामोश तकरीब में सीसी और पन्नू की शादी हो गई। शहर ने खुशी मनाई, लेकिन बहुत दूर पन्नू के भाई साजिश कर रहे थे। वो शादी को कबूल करने के बहाने भंबूर पहुंचे। इस रात उन्होंने पन्नू को सोने की जुड़ी बोटियों से लैस शराब दी। जैसे ही सीसी सुकून से सो रही थी, भाइयों ने पन्नू को अगवा कर लिया और वापस मुकरान चले गए। जब सुसी बेदार हुई तो उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। वो जिससे प्यार करती थी वो चला गया था। उसने देहातियों से मिन्नतें की, आसमानों को पुकारा और फिर वो काम किया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वो नंगे पांव मुकरान की तरफ चलना शुरू हो गई, जलते सहरा के पार। सुसी को सहरा के गज़ब का सामना करना पड़ा। गर्मी, प्यास और जंगली जानवर। इसके पांव खून बह रहे थे, कपड़े फटे हुए थे। फिर भी वो पुकारती रही, सुसी, रोते हुए, पन्नू, पन्नू, कहाँ हो मेरी जान? इसकी मुलाकात एक चरवाहे से हुई, जिसने उसे पानी पेश किया और उसे खतरात से खबरदार किया। चरवाहा बोला, ये 6 हटो लड़की, सहरा किसी को नहीं बख्शता। सुसी बोली, मैं उसके बगैर जीने के बजाय उसकी तलाश में मरना पसंद करूंगा। इसकी मोहब्बत उसकी रहनुमा बन गई। लेकिन मुकरान के पहाड़ जन्नात की तरह नमूदार हुए और सूरज ने कोई रहम नहीं किया। सुसी केच मुकरान की चट्टानों के करीब गिर गई। उसकी आवाज़ मध्यम पड़ गई थी, लेकिन उसका दिल फिर भी पन्नों का नाम सरगोशी कर रहा था। उसी वक्त पन्नो अपने महाल में जंजीरों में जकड़ा हुआ जाग रहा। धोखाधड़ी का एहसास करते हुए वो फरार हुआ और नंगे पांव और जंगली भंबूर की तरफ भागा। लेकिन तकदीर जालिम थी। जैसे ही पन्नो पहाड़ों पर पहुंचा, उसे जमीन का वो टुकड़ा मिला जहां सूसी ने आखिरी बार पुकारा था। इसका स्कार्फ जमीन पर पड़ा था, इसके साथ ही एक कब्रनुमा चट्टान। जमीन उसके दर्द को बर्दाश्त ना कर सकी, उसने उसे निगल लिया। एक मौजिज़ा वो कहते हैं, दूसरे सरगोशी करते हैं।
پنو نے اپنا نام پکارا اور چٹانیں کانپ اٹھیں۔ وہ پتھر کے پاس گرا اور مر گیا۔ اس کی روح ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ مل گئی۔